हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 30 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष अर्थ आवर डे मनाया जाता है। आपको बताना है किस मंथ के आखिरी शनिवार को ये अर्थ आवर डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मार्च मंथ के आखिरी शनिवार को हर वर्ष अर्थ आवर डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, इस बार जो अर्थ आवर डे था वो मनाया गया आपका 27 मार्च को। तो लास्ट सैटरडे जो होता है मार्च मंथ का, उसी दिन अर्थ आवर मनाया जाता है। इस दौरान क्या होता है, शाम को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक जितनी भी अननेसेसरी लाइट्स होती हैं उनको ऑफ कर दिया जाता है। अर्थ आवर डे ये कौन मनाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पूरी दुनिया में मनाता है। इस बार जो 2021 का अर्थ आवर डे है उसका थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ये याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें तो 1961 में स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? कार्टर रॉबर्ट्स। 27 मार्च को इस बार अर्थ आवर डे मनाया गया। उसके अलावा हर वर्ष 27 मार्च को ही वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो कि फ्रांस में स्थित है, उसके द्वारा हर वर्ष वर्ल्ड थिएटर डे भी 27 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें कितने गेम्स को शामिल किया गया है? तो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम, इसमें 5 नए गेम इंक्लूड किए गए हैं। ये देख लीजिए, रिसेंटली जो हमारे खेल मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने योगासन को अप्रूव कर दिया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में इसको शामिल कर लिया जाएगा। योगासन के साथ साथ 4 और गेम हैं, गटका, कलारीपयट्टू, थांगटा और मलकम्ब, जिनको खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया जाना है। योगासना को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल करने का रिकमेंडेशन दिया था इंटरनेशनल योगासना स्पोर्ट फेडरेशन ने, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी बाबा रामदेव और HR नागेंद्रन द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम देखिए, 2017 में खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसके तहत क्या होता है, जो हमारे स्पोर्ट पर्सनालिटीज होते हैं उनको अगले 8 वर्ष तक 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है पर ईयर, ताकि वो अपनी फील्ड में जो उनकी कैपेसिटी है उसको और बेहतर कर सके। इसी के तहत यानी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही खेलो इंडिया यूथ गेम शुरुआत की गई इनकी। इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 2018 में। विनर था हरियाणा, लेकिन उसके बाद मोस्टली महाराष्ट्र ही विनर रहा है। लास्ट एडिशन यानी 3rd एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का कहाँ पे? गुवाहाटी में। और 4th होना है 2021 में हरियाणा के पंचकुला में, जिसमें 5 गेम शामिल किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्री रजोलिना वर्तमान में किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? तो एंड्री रजोलिना वर्तमान में मेडागास्कर के प्रेसिडेंट हैं। चर्चा में क्यों है मेडागास्कर? ये देख लीजिए, पहली बार इंडिया अपनी पासेक्स एक्सरसाइज मेडागास्कर के साथ कर रहा है और उसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ये देख लीजिए, मेडागास्कर जो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहीं पर इंडिया एक पासेक्स एक्सरसाइज कर रहा है। इंडिया की तरफ से INS शार्दुल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मेडागास्कर में एक बंदरगाह है, पोर्ट है जिसका नाम है अंत सिरनाना, वहीं पर यह पासेक्स एक्सरसाइज होगी। पासेक्स एक्सरसाइज कुछ दिन पहले ही बहरीन के साथ की गई थी ऑपरेशन संकल्प के तहत। तो कई सारी कंट्रीज के साथ पासेक्स एक्सरसाइज होती है, अब याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेडागास्कर के साथ पहली बार हुई है और उसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर की कैपिटल देख लीजिए यहाँ, अनंतनारिवो। करेंसी क्या है? मेलागासे अरियारी और प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री रजोलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत 73 आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इनॉग्रेशन किसने किया? तो 73 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है मनोज सिन्हा द्वारा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये देख लीजिए, मनोज सिन्हा द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में 73 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। आपको पता ही है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है हर फैमिली को। उसके अलावा इंडिया में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप करने हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना 2018 सितंबर में लॉन्च की थी। 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाता है, आपको पता ही है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में 73 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए गए हैं, जिनका इनॉग्रेशन किया है मनोज सिन्हा जी ने। जम्मू कश्मीर आपको पता ही है, आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था 2019 31 अक्टूबर को, तब से ये UT हो गया है। जम्मू कश्मीर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन रिसेंटली ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट और जनरल पब्लिक के लिए। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड मलान, इन्होंने आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग को टॉप किया है। आपको बताना है डेविड मलान किस कंट्री के प्लेयर हैं। तो डेविड मलान इंग्लैंड के बैट्समैन हैं। ये देख लीजिए, रिसेंटली आईसीसी द्वारा मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग जारी की गई। इंग्लैंड को इंडिया ने 3-2 से हरा दिया है अहमदाबाद में। उसके बाद ये रैंकिंग जारी की गई, जिसमें रोहित शर्मा जो है 3rd प्लेस पे आ गए हैं और विराट कोहली आ गए हैं 4th प्लेस पे। लेकिन आईसीसी T20 रैंकिंग को इसने टॉप किया है, तो इंग्लैंड के बैट्समैन है डेविड मलान, इन्होंने टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे आए हैं एरॉन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है दुबई में। वर्तमान में आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और सीईओ कौन है आईसीसी के? मनु सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र बदमिकर और खाजी ज़ैबुनिशा मोहिद्दीन ये किस स्टेट हाई कोर्ट के एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में अपॉइंट हुए थे। दोनों का नाम है रखिएगा, राजेंद्र बदमिकर और खाजी ज़ैबुनिशा मोहिद्दीन। ये कर्नाटका हाई कोर्ट में एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं। ये हैं राजेंद्र बदमिकर और ये हैं खाजी ज़ैबुनिशा मोहिद्दीन। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट में अगले 2 वर्ष के लिए एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं। कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जज अपॉइंट हुए थे, नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं। एक है राजेंद्र जी, दूसरी हैं खाजी ज़ैबुनिशा मोहिद्दीन जी। ये जो एडिशनल जज अपॉइंट हुए थे, ये संविधान के आर्टिकल 224 के तहत अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। संविधान के आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का जिक्र है और 124 में सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली बांग्लादेश द्वारा अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आपको बताना किस वर्ष बांग्लादेश आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। किससे? पाकिस्तान से। पहले इंडिया के दोनों तरफ पाकिस्तान था, एक था वेस्ट पाकिस्तान जो कि अब पाकिस्तान है और एक तरफ था ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। रिसेंटली पीएम मोदी इस समय बांग्लादेश के विजिट पर हैं। तो बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपना 50वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ एनिवर्सरी भी है 26 मार्च। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की मिलिट्री से। तो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बन गया था। उस समय इंडिया के वो आर्मी जनरल कौन थे? सैम मॉनिकशॉ। उसी के बाद उनको फील्ड मार्शल बोला गया था। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। कुछ समय पहले ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5 MOU साइन हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ICT टेक्नोलॉजी पे और कई सारी चीज़ों पे। किसने साइन किए हैं? पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD बने हैं अतीश चंद्रा। कौन बने हैं? अतीश चंद्रा। ये हैं अतीश चंद्रा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी बने हैं। अतीश चंद्रा 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं, बिहार कैडर के। अब वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1965 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अतीश चंद्रा इसके नए CMD हो गए। अपॉइंटमेंट की बात आई है तो कुछ दिन पहले याद होगा आपको, अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के MD एंड CEO अपॉइंट हुए थे। अनीश शाह ने पवन गोयनका को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किसके द्वारा CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस लॉन्च किया गया है? तो CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा रिसेंटली CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर साइंस, मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस लॉन्च किया गया है, जो कि CBSE ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर बनाया है। ये जो CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क होगा, जो कि क्लास 6 से क्लास 10 के लिए अवेलेबल होगा। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है उसमें बताया गया है कि अगले 2 से 3 वर्षों में CBSE को कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट को अपनाना है। उसी के तहत ये CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है साइंस, मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस के लिए, जिसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने 100 कॉमिक बुक्स भी रिलीज की हैं। CBSE की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1962 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कुछ समय पहले अपॉइंट हुए कौन? मनोज आहूजा। यह क्वेश्चन है शुह वुक, ये इंडिया की 3 दिनों की विजिट पे है। आपको बताना शुह वुक ये किस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं? तो शुह वुक ये साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये देख लीजिए, ये हैं शुह वुक, साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। 3 दिनों के लिए इंडिया की विजिट पे हैं।
इस दौरान इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन पे कई सारे एग्रीमेंट किए जाएंगे। तो एग्जाम में आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि शोह वुक जो इस समय इंडिया की 3 दिनों की विजिट पे थे वो किस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं? तो साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट कुछ समय पहले ही दोबारा बने हैं मून जाए इन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ। दूसरी भाषा में उसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। तो ये 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है हर्ष सी मारीवाला को। किसको? हर्ष सी मारीवाला। ये हैं हर्ष सी मारीवाला, ये मारिको कंपनी के चेयरमैन है, देख लीजिए, जिनको 2021 का अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड लंदन की एक संस्था है, अर्नेस्ट एंड यंग, उसके द्वारा दिया जाता है। 2021 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मारिको के चेयरमैन हर्ष सी मारीवाला को। इसी दौरान अर्नेस्ट एंड यंग जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिला है प्रताप चंद्र रेड्डी को, जो कि अपोलो हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। तो दोनों का नाम है देखिएगा, एक तरफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रताप चंद्र रेड्डी को, दूसरा अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड हर्ष सी मारीवाला को। अर्नेस्ट एंड यंग 1986 में स्थापना हुई थी, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है। जो 2020 का अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? केरल मजरूरदार सौ को, बायोकॉन की चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन। जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें टीबी को मुक्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इंडिया की 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर इनिशियल तौर पर इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि उन 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को टीबी से मुक्त किया सके। देखिए अभी 18 राज्यों के 161 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। बची कितनी? 16 और बची हैं, कुछ समय बाद उनमें भी लॉन्च हो जाएगा, ये देख लीजिए आप। बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना देखिएगा। इंडिया ने कहा है कि 2025 तक वो टीबी को एलिमिनेट कर देगा, जबकि WHO का टारगेट है 2030, तो इंडिया का टारगेट 5 वर्ष पहले ही है। ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला पेरोस, ये एक नेवल वॉर गेम है, इंडिया पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। आपको पता है किस कंट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो फ्रांस ला पेरोस नेवल वॉर गेम को स्टार्ट कर रहा है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। अप्रैल में ही स्टार्ट किया जाएगा ये ला पेरोस नेवल वॉर गेम है, नेवीज द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, US इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, अब इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि फ्रांस इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि फ्रांस जो है क्वाड का मेंबर हो जाएगा। तो क्वाड तो वैसे 4 लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन फ्रांस बन जाएगा तो 5 लोगों का ग्रुप हो जाएगा। तो ला पेरोस एक नेवल वॉर गेम है, बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्रांस द्वारा। इंडिया पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके अलावा UAE भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी एग्जाम में याद रखिएगा, UAE भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस में वापस 1 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया है, अब इंडिया में क्या होता है पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 लॉन्च किया गया था। इसको किस इंडियन IIT के स्टूडेंट, जो 4 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, उन्होंने जीत लिया है? तो कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 इसको रिसेंटली IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने जीता है। IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स द्वारा कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 को जीत लिया गया है। ये IIT खड़गपुर की जो टीम थी, 4 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की टीम थी, ये नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको गाइड प्रोवाइड किया था प्रोफेसर जेनिया मुखर्जी द्वारा। तो IIT खड़गपुर की 4 स्टूडेंट्स की टीम ने ये कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज जीत लिया है 6.0। किसको हराया है? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की टीम को हरा दिया है। तो ये अपने आप में एक खिताब हो गया। IIT खड़गपुर इंडिया की ओल्डेस्ट IIT है, देखिएगा, जिसकी टीम ने ये कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जीता है। कॉर्नेट ग्लोबल क्या है? एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, जॉर्जिया में इसका हेडक्वार्टर है, अटलांटा जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में वर्तमान में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप हो रहा है, ये कौन सा एडिशन है? तो ISSF वर्ल्ड कप का 35th एडिशन इस समय कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में। इंडिया जो है शूटिंग में चैंपियन है, तो इंडिया को हराना तो इम्पॉसिबल है, आप एक तरह से मान सकते हैं।
इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बेस्ट तो है ही है इंडिया। तो 35th एडिशन हो रहा है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इंडिया की 3 लोगों की टीम ने, राही सरनोबत जो कि महाराष्ट्र बिलोंग करती हैं, चिंकी यादव एमपी से बिलोंग करती हैं, तीनों शूटर हैं, मनु भाकर, इन तीनों का नाम है देखिएगा, शूटर हैं। इन्होंने पोलैंड की टीम को हरा दिया है। तो इंडिया को अभी तक 21 मेडल हासिल हो चुके हैं ISSF वर्ल्ड कप में। 35th एडिशन हो रहा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ISSF वर्ल्ड कप फर्स्ट एडिशन 1986 में ऑर्गेनाइज हुआ था मैक्सिको में। अभी जो ये फाइनल राउंड हो गया है और इंडिया ने 15 गोल्ड जीत लिए हैं इस वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूंगा। ये हैं फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, अनिल धारकर। ध्यान से देखिएगा, लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा ये जानी मानी नृत्यांगना थी, क्लासिकल सिंगर। कहाँ से बिलोंग करती थी? ओडिशा से। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। दूसरे जाने माने जर्नलिस्ट एंड ऑथर अनिल धारकर का निधन हो गया मुंबई में। तो दोनों का नाम है देखिएगा, अनिल धारकर मुंबई के ऑथर एंड जर्नलिस्ट, निधन हो गया। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा ओडिशा की नृत्यांगना, निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।